माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के इस त्रयोदश सत्र में आप सबों का स्वागत है। वर्तमान सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित है। इसमें प्रश्न एवं लोक महत्व की सूचनाओं के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन होगा। राजकीय विधेयक भी लिए जाएंगे तथा गैर सरकारी संकल्प की सूचना भी निपटाए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, संसदीय प्रणाली लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह शक्ति के विकेंद्रीकरण, जनता की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसमें विधायकों की भूमिका एक सेतु की तरह होती है, जो जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करती है। सदन में विचार विमर्श का मुद्दा लोकतंत्र की बुनियादी संरचना और उसके सुचारू संचालन में निहित है। यह महज एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है। यह समाज को न्याय, समानता और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का आधार प्रदान करती है। ऐसे में सदन में विचार विमर्श को प्रभावी और समावेशी बनाना ये हम सभी प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। हम लोगों ने एक मजबूत संसदीय प्रणाली विकसित की है। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित है। यह संतुलन स्थापित हुआ है हमारे संविधान से। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कल ही संविधान दिवस है। आप अवगत होंगे कि 26 नवंबर 1949 को देश ने अपने संविधान को अपनाया था। हमारा संविधान न केवल एक दस्तावेज है, बल्कि हमारे देश की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतीक भी है। एक तरफ यह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी कराता है। हमें संविधान के मूलभूत आदर्शों को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यगण, मैंने महसूस किया है कि सदन में वाद विवाद का स्तर कभी कभी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में सिमट जाता है। इससे बचने की जरूरत है। कुछ हद तक तो इसे प्रक्रिया नियमों के बजाय आत्मसंयम से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आप इसका ख्याल रखेंगे तो सदन में वाद विवाद का स्तर भी बढ़ेगा और इससे आम जन के अधिक से अधिक हितों का हल साधा जा सकेगा। आप सबों से अनुरोध है कि सत्र में सदन के समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। मुझे पूर्ण विश्वास है सत्र संचालन में आप सबों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। माननीय सदस्यगण, अब शपथ प्रतिज्ञान की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। सभा सचिव। महामहिम राज्यपाल, बिहार से प्राप्त संदेश को मैं पढ़ती हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ जिसके समक्ष बिहार विधानसभा उप निर्वाचन 2024 में बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 196 तरारी, 203 रामगढ़,
227 इमामगंज अनुसूचित जाति एवं 232 बेलागंज से निर्वाचित सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 24/11/2024। माननीय सदस्यगण, शपथ प्रतिज्ञान की प्रति आपके सामने है। जब आप पुकारे जाएं तब आपको उसे पढ़ना है। सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है। अब सभा सचिव नाम पुकारेंगे। क्षेत्र संख्या 196 तरारी श्री विशाल प्रशांत। उन्होंने सूचना दिया है कि वो कल शपथ लेंगे। आगे बढ़िए। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 203 रामगढ़ श्री अशोक कुमार सिंह। मैं अशोक कुमार सिंह, जो विधानसभा रामगढ़ का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हस्ताक्षर कर दिया। अशोक जी, वहां के हस्ताक्षर करिए। या? इधर से। आगे पढ़िए। संख्या 227 इमामगंज अनुसूचित जाति श्रीमती दीपा कुमारी। पढ़िए। मैं दीपा कुमारी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दस्तखत करिए आगे। चलिए। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 232 बेलागंज श्रीमती मनोरमा देवी। मैं मनोरमा देवी, जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद के मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।
माननीय सदस्यगण, अब शपथ प्रतिज्ञान की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अध्यासी सदस्यों का मनोनयन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन निम्न सदस्यों को 27 बिहार विधानसभा के त्रयोदश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सविसा, श्री दामोदर रावत सविसा, श्री विजय शंकर दुबे सविसा, श्री भूदेव चौधरी सविसा, श्रीमती ज्योति देवी सविसा। कार्य मंत्रणा समिति का गठन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सबकस बिहार विधानसभा के त्रयोदश सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री शकील अहमद खां सविसा सदस्य, विशेष सहमति सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री आलोक कुमार मेहता सविसा, श्री महबूब आलम सविसा, श्री रामरतन सिंह सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्रीमती ज्योति देवी सविसा। नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। सभा सचिव। महोदय, सप्तदश बिहार विधानसभा के द्वादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 7 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूँ, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 5/8/2024। क्रमांक 2, बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 5/8/2024। क्रमांक 3, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 5/8/2024। क्रमांक 4, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 5/8/2024। क्रमांक 5, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 5/8/2024। क्रमांक 6, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 5/8/2024। क्रमांक 7, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 6/8/2024। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 2024-25 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूं। माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय खालिद अनवर अंसारी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री खालिद अनवर अंसारी का निधन दिनांक 30 सितंबर 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी। स्वर्गीय अंसारी रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 एवं 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य तथा वर्ष 2000 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति
एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय ब्रजकिशोर सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री ब्रजकिशोर सिंह का निधन दिनांक 25 सितंबर 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 87 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में बिहार विधानसभा के सदस्य एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1986 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे लोकप्रिय समाजसेवी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय जयप्रकाश मिश्र बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री जयप्रकाश मिश्र का निधन दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 96 वर्ष की थी। स्वर्गीय मिश्र बांका जिले के कटोरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। बच्चा बात नहीं करिए आपस में, प्लीज कृपया आपस में बात नहीं करिए ना। हम शोक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। सब हमारे पुराने सदस्य रहे हैं कभी सदन के, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वे मिलनसार, आप भी मानिए, वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद यादव का निधन दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव मधेपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1986 के उपचुनाव एवं वर्ष 2000 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे सहृदयी और समाजसेवी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय श्रीनारायण यादव बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री श्रीनारायण यादव का निधन दिनांक 12 नवंबर 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 87 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव बेगूसराय जिला के बलिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1990, 1995, 2000, मार्च 2005 एवं साहेबपुर कमाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2014 के उपचुनाव तथा वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय सदनु भगत बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री सदनु भगत का निधन दिनांक 13 नवंबर 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी। स्वर्गीय भगत संयुक्त बिहार के लोहरदगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय मुंशी चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री मुंशी चौधरी का निधन दिनांक 16 नवंबर 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 92 वर्ष की थी। स्वर्गीय चौधरी पटना जिला के पुनपुन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कुशल समाजसेवी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय छतुराम महतो बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री छतुराम महतो का निधन दिनांक 17 नवंबर 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी। स्वर्गीय महतो संयुक्त बिहार के गोमिया विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977, 1980, 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं को इस शांति के लिए प्रार्थना करें।
ओम शांति शांति शांति। मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 26 नवंबर 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।